अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक ज़ाहिद और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ इटली। मेरा यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। आज दो तीन इश्यूज़ हैं, उन पे बात करेंगे। एक तो कोरोना वायरस की जो अपडेट हम यूजुअली देते हैं वो अब देंगे आपको, जिसमें आज की डिटेल होगी। दूसरी बात उस पे हम करेंगे जनाब, एमिग्रेशन के हवाले से क्या मामला चल रहे हैं। एक तो एमिग्रेशन ओपन हो चुकी है, वो तो एक चीज़ है, हो गई, लेकिन अब उससे आने वाला फ्लू जो है वो क्या है, उस पे हम बात करेंगे। उसके साथ साथ जो है वो छुट्टियों की बात करेंगे, ईद उल फितर की बात करेंगे। ये दो तीन चीज़ें हैं, इस पे बात करेंगे हम आज डिटेल के साथ थोड़ी सी। सबसे पहले हम कोरोना वायरस की अपडेट देते हैं। 156 अफराद जो हैं वो आज लुकमा अजल बने हैं कोरोना वायरस से, और टोटल जो अमवात हो चुकी हैं आज तक की 32,486 अमवात टोटल इटली में हो चुकी हैं। नए केस आज जो आए हैं वो 642 हैं, और जो सेहतमंद हुए हैं 2,278 हैं। इसके साथ जितने अब तक के टोटल केसेस हैं वो 2,28,006 हो चुके हैं, और जो सेहतमंद हो चुके हैं 1,34,560 हैं। ये तो थी आज की अपडेट कोरोना वायरस के हवाले से। उसके साथ मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि ईद का चांद भी आ रहा है। ईद का चांद अब देखें, रोयत हलाल कमेटी जो बैनुल इत्तेहाद मुस्लिमीन है ब्रेशिया में जो है वो क्या करते हैं। क्या अब चह मुगैया ये हो रही हैं, अब ईदें कितनी होंगी। अब ईदें तो अल्लाह खैर करे। इन जो बैनुल इत्तेहाद मुस्लिमीन ब्रेशिया बना है या इटली का बना है, इनका इत्तेफाक हो जाए तो इनके इत्तेफाक के साथ एक ही ईद होगी। अदरवाइज़ जो देखने में आता है वो दो ईदें इटली में आती हैं, और तीन जो है वो ईदें जो हैं वो इंग्लैंड में आती हैं होती हैं। तो अब ये तो थी ये बात ईद उल फितर के हवाले से। जो कल मैंने अपनी वीडियो में रिक्वेस्ट अवाम की तरफ से मुतालबा रखा था कि खुदारा 8 मसाजिद सिर्फ ब्रेशिया में हैं, प्रोविंशिया ब्रेशिया में, और वो सारी 8 की 8 अगर एक एक जमात ईद की पढ़ा दें खुले मैदान में, जो खेल के मैदान हैं वहाँ पे 1,000 बंदा नॉर्मली आ जाता है फुल स्पेस के साथ, तो 8,000 जो है वो मुसलमान जो है वो ईद की नमाज पढ़ सकते हैं। अब इस पे पता नहीं बैनुल इत्तेहाद मुस्लिमीन ने जो है वो गौर होश किया है या इसको हवा में उड़ा दिया, अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। दूसरी जो चीज़ है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, बल्कि एक और ऐड करता चलूँ ईद उल फितर के हवाले से। मिलान कौंसलेट ऑफ पाकिस्तान और सफारत खाना पाकिस्तान रोम जो है वो 22 से 27 जो है वो मई तक बंद है। तो मेरी इल्तजा है जितने भी शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट बनवाने वाले जो मसले मसाइल दीगर हैं डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, उनसे रिक्वेस्ट है कि जनाब 22 से 27 मई तक सरकारी दफातर यानी कि कौंसलेट मिलान और रोम अम्बेसी का रुख मत करें, क्योंकि वो बंद हैं। आपको एक चक्कर लग सकता है, वो भी लंबे वाला। आजकल जैसा कि कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी मुश्किलात दरपेश हैं, तो इस मुश्किल टाइम में आपका चक्कर भी बहुत कीमती है और आपका टाइम भी बहुत कीमती है। ये तो थी, ये एक और अपडेट मैंने आपको दे दी। और सॉरी, मैं मज़ीद थोड़ा सा इजाफा करता चलूँ कि एमिग्रेशन ओपन हो गया। जैसे जैसे रिलीफ मिलता जा रहा है, जैसे जैसे आसानियाँ बनती जा रही हैं, वैसे वैसे ही जो है उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि ऑल ओवर दी यूरोप जितने यानी कि कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वो लोग आबाद हैं जो गैर मुल्की या पाकिस्तानी ओवरसीज़ जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं हैं, तो वो जो हैं वो बैग्स उठा के इटली का रुख कर रहे हैं। और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 80,000 से 1 लाख अफराद जो हैं वो इटली में आएंगे। तो एमिग्रेशन के हवाले से अब देखें किसकी किस्मत में कागजात हैं, किसकी किस्मत में एमिग्रेशन है, किसको जो है वो पाकिस्तान लीगली तरीके से जाने का जल्द अज जल्द फरमान जारी हो जाता है डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में। अब जो बड़ी अहम इशू है वो मैं बात करना चाह रहा हूँ।
منسٹری آف انٹیریئر نے جو ہے وہ ایک 19 مئی تک کی جو ہے وہ اپ ڈیٹ کی ہے کہ جو سیاسی پناہ گزین ہیں اٹلی میں ان کی ایک لسٹ جاری کی ہے 2018 سے لے کے 2020 19 مئی تک. اب اگر بایو ڈیٹا دیکھا جائے تو اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں تھوڑی سی تفصیل کہ 2018 سے 2020 تک جو افراد آئے ہیں ان میں کتنے لوگ جو ہیں اب تک درخواست دے چکے ہیں سیاسی پناہ کی. سب سے پہلے تو 2020 کا کمپیریزن کرتے ہیں 2018 19 20 مئی 19 تک، یعنی کہ پہلے 4 ماہ 5 ماہ یعنی کہ 19 مئی تک کے 2018 جنوری سے لے کے 19 مئی تک 2019 جنوری سے لے کے 19 مئی تک اور 2020 جنوری سے لے کے 19 مئی تک. تو یہ میں آپ کے سامنے کمپیریزن رکھنے جا رہا ہوں 2018 19 اور 20 کا جو مئی کے حوالے سے ہے. تو وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب تک جو ہے وہ 2018 سے لے کر 20 تک جو ہے وہ جتنے بھی پناہ گزین آئے ہیں ان میں جو ہے اب تک مئی 2020 میں 4307 یہ افراد جو ہیں یہ یہاں پہ انہوں نے سیاسی پناہ کی جو ہے وہ درخواست دی ہے، جبکہ ان میں سر فہرست جو ہے جو ممالک ہیں ان میں آ جاتے ہیں جناب بنگلہ دیش سے 830 افراد نے اس ماہ میں سیاسی پناہ کی درخواست دی ہے، سوڈان ہے، الجیریا ہے، موروکو ہے، تونیزیا ہے، صومالیہ ہے، گنیا ہے، مالی ہے، ایجپٹو ہے اور باقی دوسرے ملا کے 4307. یہ 19 مئی 2020 تک یہ یعنی کہ جنوری سے لے کے 19 تک ہیں. اب اگر کمپیریزن کیا جائے تو 2018 میں جتنے سیاسی پناہ گزین درخواست گزار تھے وہ ٹوٹل 23,370 تھے. 2019 میں 11,471 تھے اور یہ جو 4 ماہ اور 19 دن 2020 کے ہیں 4,307 تھے 2020 کے 19 مئی تک. تو یہ اب جو ہے جیسے ہی امیگریشن اناؤنس ہوئی ہے، امیگریشن کا اعلان ہوا ہے، اب امید ظاہر کی جا رہی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ سیاسی پناہ کے درخواست گزار نہیں ہوں گے چونکہ امیگریشن کھلنے جا رہی ہیں. تو بہت زیادہ عوام بڑی تعداد میں اٹلی میں آ رہی ہے. لیکن ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ کم از کم جو ہے ان افراد کو جو آنے والے ہیں ان کو قوانین جو ہیں وہ دیکھ لینے چاہیے، پڑھ لینے چاہیے. اور جو 2018 میں 4 ماہ کے دوران 4 ماہ 19 دن کے دوران جو افراد سیاسی پناہ کے درخواست گزار تھے وہ 10,659 تھے. 2019 میں 4 ماہ 19 دن کے جو سیاسی پناہ گزین کے درخواست گزار تھے 1,265 تھے. یہ ڈیٹیلز آئی ہیں تو میں نے بہتر یہی سمجھا کہ میں یہ ڈیٹیلز یہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ جو سچویشن اٹلی میں چل رہی ہے وہ بھی اس سے بھی آپ باخبر ہیں. ابھی کے لیے اجازت دیجیے اور میرا یوٹیوب چینل لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے. اللہ حافظ.